नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पहाड़ों पर मुसीबत वाला मौसम तो वहीं मैदानों में सैलाबी प्रहार। पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरह सख्त हुआ। मानसूनी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुसीबत दिख रही है। यूपी के कई जिले पानी पानी है। नदियों में आए उफान की वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीरें बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे की है। बलदूना पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है और हाईवे के दोनों तरफ लोग फंसे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद शहर के सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक और उसके आसपास की सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अपनी ड्यूटी के लिए निकले लोग समय से ड्यूटी नहीं पहुंच पाए और कई लोगों की गाड़ियां भी पानी में फंस गई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है और यूपी के बदायूं में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगातार ऊपर चल रहा है। रविवार को 2023 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जलस्तर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर अधिक हो गया। आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। गांव में राहत कार्य तेज कर दिया गया। बाढ़ प्रभावित 39 गांव के लोगों को नाव और स्टीमर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। संभल में गंगा बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। संभल के 5 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। आबादी में पानी पहुंचा है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। नरोरा बैराज पर कल के बराबर 3,06,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो इस साल का रिकॉर्ड है। एसडीएम ने मौके का जायजा लिया। एक गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने, पर्याप्त नावें एवं बाढ़ चौकियां एक्टिव होने का दावा किया है। हरदोई में भी लगातार बारिश और बाढ़ के पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गजाधरपुर गांव में बाढ़ के पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। करीब 1200 बीघा में खड़ी धान की फसल पूरी तरह पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। खेतों में पानी भरा है और धान की पौध सड़ने लगी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बुलंदशहर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की बाढ़ में 3 मंदिर और 2 धर्मशालाएं बह गई। आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर गंगा में आए उफान की तस्वीरें सामने आई हैं। गंगा किनारे बने गंगा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहरवीर बाबा मंदिर और 2 धर्मशाला गंगा की बाढ़ में बह गई। गंगा के कहर का वीडियो वायरल हो रहा है। गंगा में आए सैलाब से सेपुरा खादर क्षेत्र जलमग्न है। गंगा घाट की तरफ जाने वाले रास्तों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। आहार क्षेत्र में सिद्ध बाबा गंगा घाट मार्ग पर बनी नई सीसी रोड का करीब 10 मीटर हिस्सा भी बह गया। किसानों की हजारों बीघा फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न है। फर्रुखाबाद में कई गांव बाढ़ की जद में हैं। गंगा के तटवर्ती गांवों के घरों में पानी पहुंच गया है। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। साथ रामगंगा भी इन दिनों उफान पर है, जिसके चलते अमृतपुर तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की जद में हैं। अभी भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अमृतपुर क्षेत्र के लगभग 30-35 गांव के बाहरी क्षेत्र पूरा जलमग्न है। लोगों को परेशानी हो रही है। आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ भी मेडिकल कैंप, डॉक्टर लोग नाव से आकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं बलिया में लगातार 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से घट रहे गंगा नदी के जलस्तर से चक्की नौरंगा में कटान जारी है। अब तक 25 पक्का मकान कटान में विलीन हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से 22,000 राहत किट वितरण किए जा चुके हैं। लगातार जिला प्रशासन व्यवस्था करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसद आवास का उद्घाटन किया, परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया और पीएम ने कामगारों से भी बातचीत की। सांसदों के लिए बने हैं 184 नए मल्टी स्टोरी फ्लैट्स। क्या है इनकी खासियत, इस रिपोर्ट से जानिए। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 8 के 184 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाया। पीएम मोदी ने फ्लैट बनाने वाले श्रमजीवियों से बातचीत की और उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बहुमंजिला फ्लैट्स के एक टावर का नाम कोसी नदी पर रखा और विपक्ष पर तंज भी कसा। उनके नाम भी बहुत सुंदर है, कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। नए फ्लैट्स में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाले हैं। इन फ्लैट्स में मोनोलिथिक कंक्रीट और एल्यूमिनियम शटरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बिल्डिंग मजबूत बनी और समय पर काम पूरा हुआ। ये कॉम्प्लेक्स दिव्यांग हितैषी है ताकि सभी लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। हर फ्लैट लगभग 5000 वर्ग फुट का है, जिसमें सांसदों के रहने और काम करने दोनों के लिए भरपूर जगह है। परिसर में कार्यालयों, कर्मचारियों के आवास और एक कम्युनिटी सेंटर के लिए भी अलग से जगह दी गई है, जिससे सांसदों को अपना काम करने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को गृह 3 स्टार रेटिंग के मानकों और 2016 के नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के अनुसार बनाया गया है। आपको बता दें कि ये नए फ्लैट्स इसलिए बनाए गए क्योंकि सांसदों के लिए आवास की कमी थी। सीमित जमीन होने के कारण ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया, जिससे जगह का बेहतर इस्तेमाल हो और रखरखाव का खर्च कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।